बहुत समय पहले एक दूर देश में अली बाबा नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। वह ईमानदार और नेकदिल था। रोज जंगल से लकड़ियां काटकर गधे पर लादता और बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता। उसका बड़ा भाई कासिम अमीर, घमंडी और लालची था, जो हमेशा अली बाबा को नीचा दिखाता। एक दिन अली बाबा जंगल में पेड़ काट रहा था कि अचानक घोड़ों की तेज टापें सुनाई दी। डरकर वह जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा 40 डाकू, चेहरे ढके, तलवारें चमकाते, घोड़ों पर सवार आए और एक बड़े पत्थर के सामने रुके। उनका सरदार ऊंची आवाज में बोला, खुल जा सिमसिम। जैसे ही शब्द निकले, पत्थर सरककर खुल गया और अंदर एक विशाल गुफा दिखाई दी। डाकू भारी थैलियों में सोना, चांदी और जवाहरात लेकर अंदर गए और थोड़ी देर बाद खाली हाथ बाहर निकले। सरदार ने फिर कहा, बंद हो जा सिमसिम, और गुफा बंद हो गई। सबके जाते ही अली बाबा कांपते हुए नीचे उतरा। पत्थर के सामने जाकर बोला, खुल जा सिमसिम। गुफा खुली और अंदर इतना खजाना था कि आंखें चौंधिया जाएं। चमकते सिक्के, हीरे, मोती, कालीन और रेशमी कपड़े। अली बाबा ने लालच नहीं किया, बस कुछ सोने की थैलियां उठाईं, गधे पर लादीं और घर लौट आया। घर आकर अली बाबा ने अपनी पत्नी को यह रहस्य बताया और कहा कि इसे गुप्त रखना। दोनों ने तय किया कि सोने के सिक्कों को तौलकर रखा जाए। तौलने के लिए उन्होंने भाई कासिम की पत्नी से तराजू मांगा, लेकिन कासिम की पत्नी चालाक थी। उसने तराजू के नीचे मोम लगाया और एक सोने का सिक्का उस पर चिपक गया। यह देखकर कासिम को पूरा भेद मिल गया। वह गुस्से में अली बाबा के पास आया और सारा सच उगलवाया। अगले ही दिन वह 10 गधों और ढेर सारी थैलियों के साथ गुफा पहुंचा। दरवाजे पर जाकर बोला, खुल जा सिमसिम, और अंदर चला गया। उसने जितना हो सका उतना सोना चांदी भर लिया, लेकिन जब बाहर निकलने की बारी आई तो वह जादुई शब्द भूल गया। बार बार बोला, खुल जा गेहूं, खुल जा जौ, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी डाकू लौट आए और उसे गुफा में फांसा देखकर तलवारों से मार डाला। कासिम देर तक घर न लौटा तो अली बाबा उसे ढूंढने गया। भाई की लाश देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सावधानी से लाश निकाली और अपनी होशियार और वफादार दासी मर्जियाना की मदद से गुप्त रूप से उसका अंतिम संस्कार कर दिया, ताकि किसी को डाकुओं का रहस्य न पता चले। 40 डाकुओं को शक हो गया कि कोई और उनकी गुफा का रहस्य जानता है। सरदार क्रोध से जल उठा और उसने कसम खाई कि उस आदमी को ढूंढ निकालेगा। कुछ दिनों बाद उसने बाजार में अली बाबा को देखा और उसका पीछा करते हुए उसका घर ढूंढ लिया। सरदार ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने आप को तेल व्यापारी का रूप दिया और 40 बड़े घड़े लेकर अली बाबा के घर पहुंचा। असल में उन घड़ों में उनके 39 साथी छिपे थे, जो रात में निकलकर हमला करने वाले थे। अली बाबा ने व्यापारी को मेहमान समझकर घर में ठहराया, खाना दिया और आराम करने का स्थान दिया। लेकिन चतुर मर्जियाना ने संदेह किया। उसने रात को घड़ों के पास से गुजरते समय फुसफुसाहट और सांसों की आवाज सुनी। समझते देर न लगी कि इनमें डाकू छिपे हैं। उसने तुरंत रसोई में जाकर एक बड़े बर्तन में तेल खौलाया और एक एक करके हर घड़े में डाल दिया। थोड़ी ही देर में सारे डाकू चुपचाप खत्म हो गए। अगले दिन सुबह मर्जियाना ने पूरी सच्चाई अली बाबा को बताई। वह हैरान भी हुआ और शुक्रगुजार भी, लेकिन सरदार बच निकला था। उसने कुछ समय बाद अमीर व्यापारी का रूप धरकर वापसी की। उसने अली बाबा से दोस्ती की और एक भव्य दावत का आयोजन किया। असल में उसे वहीं मार डालने की योजना थी, लेकिन मर्जियाना की तेज नजरें उसकी आंखों में छलकती लालच और धोखे को पहचान गई। दावत के बीच जब मेहमान बैठे थे, मर्जियाना ने सुंदर नृत्य करना शुरू किया। सब उसकी अदाओं पर ताली बजा रहे थे। नृत्य करते करते वह सरदार के करीब पहुंची और अचानक छुपी हुई छुरी निकालकर उसे वहीं मार डाला। अली बाबा स्तब्ध रह गया, लेकिन मर्जियाना की बहादुरी और वफादारी देखकर उसने उसे दासी से आजाद कर दिया और बेटी जैसा मान दिया।
उस दिन के बाद गुफा का रहस्य केवल अली बाबा के पास रहा। उसने खजाने का उपयोग समझदारी से किया, गरीबों की मदद की, लोगों का दिल जीता और आदर के साथ जीवन बिताया। साधारण लकड़हारे से वह उदार और सम्मानित इंसान बन गया, और यह सब उसकी नेकदिली और मर्जियाना की चतुराई की वजह से संभव हुआ।